और इस समय की बड़ी खबर, इस साल के आखिरी दिन कपड़ा व्यापारियों को एक बड़ी राहत देती हुई खबर आपको बताते चले। सरकार कपड़े पर जीएसटी 12% नहीं करेगी, बल्कि जीएसटी परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है। सरकार कपड़े पर जीएसटी 12% नहीं करने वाली है। यानी कि ये कहा जाए खासतौर से व्यापारियों के लिए ये साल जो है वो एक अच्छी खबर के साथ में जरूर शुरू होगा। आज दरअसल जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी उसमें अहम निर्णय लिए गए। Each of our efforts, सबका प्रयास, we should be able to face it. Well, I won't be able to predict. I'm not going to have to predict at this time, particularly when I'm preparing for the budget. So it may not be right for me to give any picture of what is going on. Thank you, friends. With no more questions, ma'am, I'll take your permission and close the press conference. Thank you, friends. And oh yeah. तो सरकार पर जीएसटी 12% नहीं करेगी, ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया है। मेरी साथी हिना गंभीर इस समय मेरे साथ में है। हिना, जरा इस फैसले के बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं और जीएसटी काउंसिल की बैठक में आखिर किस तरह के निर्णय लिए गए हैं। जी, आपको बता दें आज की जो बैठक हुई है जीएसटी काउंसिल की, उसमें सबसे अहम मुद्दा हो सकता था टेक्सटाइल्स पर जीएसटी को बढ़ाने का, क्योंकि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स है उसने पहले अनाउंस किया था कि जीएसटी रेट गारमेंट्स, टेक्सटाइल और फुटवेयर पर जो है 5% से 12% बढ़ जाएगा 1 जनवरी 2022 से। अब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो इसी को लेकर आज उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये फैसला जीएसटी काउंसिल में ले लिया जाएगा। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद ये फाइनल हो गया है कि अभी फिलहाल कपड़े के ऊपर जो जीएसटी है वो 5% ही रहेगा, 12% नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये कुछ ही समय के लिए जो है राहत मिली है टेक्सटाइल सेक्टर को, क्योंकि अगली जीएसटी काउंसिल मीट फरवरी में बजट के बाद होने की उम्मीद है, तो उसमें फिर से ये मुद्दा जो है आ सकता है। तो फिलहाल कह सकते हैं, क्योंकि कई स्टेट्स ने ऑब्जेक्ट किया था इस चीज को लेकर और ये कहा था कि हाइक को अभी होल्ड पर डाल देना चाहिए, इसलिए आज जो है इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और मैटर को आगे अगली जीएसटी काउंसिल के लिए टाल दिया गया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु ये ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था, जिन्होंने कहा था कि फिलहाल सही टाइम नहीं है टेक्सटाइल पे जीएसटी को बढ़ाने का। है ना, लेकिन जिस तरह से कपड़ा, अगर सरकार कपड़े पर जीएसटी की अगर बात करें तो इसमें 12% नहीं करने का इस पर निर्णय लिया गया। इसको जरा मैं चाहूंगी कि आप और इलैबोरेट करके बताएं, ये राहत कितनी बड़ी होगी कपड़ा व्यापारियों के लिए और आम जनता के लिए भी। देखिए, मैं जैसे आपको बताया कि फिलहाल एक राहत जरूर मिली है पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को, क्योंकि जब से ये इस मुद्दे पर बात शुरू हुई थी तब से हमने देखा था कपड़े के जो व्यापारी हैं, टेक्सटाइल ट्रेडर हैं, वो इस चीज को अपोज कर रहे थे और उसके बाद ये जो है स्टेट्स ने भी इसको अपोज किया, इंडस्ट्री बॉडीज ने भी अपोज किया था इस पूरे मुद्दे को कि अभी सही वक्त नहीं है जीएसटी बढ़ाने का कपड़ों के ऊपर, खास करके क्योंकि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी जो है व्यापारी हैं जो कपड़े में व्यापार करते हैं, तो अभी शायद ये सही समय नहीं है, थोड़ा और वक्त अभी देना चाहिए। तो इसी के चलते जीएसटी काउंसिल क्योंकि सबसे बात करके। ठीक है हिना, आपका दोबारा रुख करती हूँ। इस समय मेरे साथ में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चेयरमैन, सीआईटी के चेयरमैन प्रदीप खंडेलवाल जी मेरे साथ में हैं। माफ कीजिएगा, जनरल सेक्रेटरी प्रदीप खंडेलवाल जी मेरे साथ में हैं। प्रदीप जी, टाइम्स ऑफ भारत पर स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी जरा जीएसटी काउंसिल की आज जो ये पूरी बैठक हुई है, इस निर्णय को जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि जो पूरा जो जीएसटी है 12% नहीं किया जा रहा है, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस मामले में इस विषय को स्थगित रखने की मांग की थी, जिसको आज जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया। उसके लिए हम वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण का और जीएसटी काउंसिल का धन्यवाद देते हैं। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो इस निर्णय में जो पेन पॉइंट था वो ये था कि 1000 रुपए से नीचे की जो वस्तु है कपड़े की, वो अभी भी 5% टैक्स में है, उसको बढ़ा करके 12% कर रहे थे, जिसका अर्थ सीधा ये होगा कि देश में आज भी 85% जनता जो है वो 1000 रुपए से कम का कपड़ा पहनती है। अगर ये 12% होता तो इसका सीधा असर उस आम जनता पर पड़ता
जो लगभग 85 से 90% हमारे देश में इसको उपयोग करती है। दूसरा, इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने की बात कही गई थी, जबकि कपड़े में जो विभिन्न चरण हैं उसमें कई चरणों में अभी भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बरकरार था, इसलिए व्यापारी ने और कन्फेडरेशन ने इसका पुरजोर विरोध किया है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि कल हमने भी कुछ चैनल्स पर कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों को सुना। ये वही वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 18 नवंबर को जो अधिसूचना जारी हुई थी उस निर्णय में अपनी सहभागिता जाहिर की थी। सवाल ये उठता है कि उस वक्त इनकी आंखें बंद थी क्या उस वक्त इन्होंने इस बात को नहीं सोचा? जब इनको अंदाजा नहीं था कि ये आने के बाद में देश में व्यापारियों का ज्वार इस तरीके से होगा, अब आकर के इन मंत्रियों को बैकफुट पर आना पड़ गया। तो सवाल ये है कि हमारा ये मानना है कि कोई भी निर्णय यदि जीएसटी काउंसिल ले तो जिस वर्ग के लिए वो निर्णय लेने जा रही है उस वर्ग को पहले बातचीत करके विश्वास में लेना चाहिए जी। इस मामले में नहीं लिया गया, लेकिन क्योंकि अब ये मामला स्थगित किया गया, इसको वापस नहीं लिया गया जी जी इसको फिलहाल स्थगित किया गया। जैसा अभी आपके संवाददाता ने बताया कि अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग तक इसको स्थगित किया गया। तो हमारी ये मांग है कि सीबीआईसी के चेयरमैन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई जाए जी जी, जिसमें अधिकारी भी हो और व्यापारियों के प्रतिनिधि भी हो, बैठ करके इस मसले को सुलझाया जाए और ये बात तय करी जाए कि क्यों ये वृद्धि तार्किक नहीं है। इसके अलावा जीएसटी से जुड़े जो अन्य मुद्दे हैं जी सर, उन पर भी खुल करके बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से इसे समझाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यानी कि विरोध के बाद में जो निर्णय लिया गया था फिलहाल अभी उसे टाला गया है, उसे स्थगित नहीं किया गया, जैसा कि प्रवीण खंडेलवाल और मेरी साथी हिना गंभीर ने भी बताया। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल कुछ समय के लिए राहत जरूर है। 1 जनवरी से जो कपड़े हैं वो महंगे नहीं होंगे, क्योंकि जो जीएसटी है अभी फिलहाल उसे यथावत रखा गया है। यहाँ पर